हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट गिवन है हमें, असर्शन एंड रीजन। अब इनके बेसिस पर ही हमें आंसर्स को सेलेक्ट करना है 5 ऑप्शंस में से। तो देखो, असर्शन को हम सबसे पहले देखते हैं। 4-nitrochlorobenzene undergoes nucleophilic substitution more readily than chlorobenzene। तो यहां पर देखो क्या होगा, अगर क्लोरोबेंजीन की हम सब्सटीट्यूशन कराएं तो क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाता है, इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज नॉट इजी। यहां पर लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज डिफिकल्ट। अगर हम 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की सब्सटीट्यूशन करा रहे हैं तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करूंगी। अब यहां पर हमने क्या किया, NO2 ग्रुप अटैच कर दिया 4th पोजीशन पर, ये बेंजीन रिंग है। रेजोनेंस में हमारा क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जो होगा, NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। इस तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल होगा हमारा। तो यहां से देखो, दो बॉन्ड का रेजोनेंस अगर मैं एक साथ करती हूं तो जिस कार्बन पर Cl अटैच्ड है वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड N हो गया और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहां से ये इस तरीके से एरो हमारी होंगी रेजोनेंस की और ये हमारे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पर, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और Cl हमारा Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मेक्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या करेगा, इजी बना देगा। तो यहां से जो असर्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन में क्या गिवन है, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, while 4-nitrochlorobenzene undergoes nucleophilic substitution by addition elimination mechanism। तो ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें हमने क्या किया है, पहले OH ऐड किया है, फिर Cl नेगेटिव को रिमूव किया है। तो हमारा ये क्या है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। और जबकि क्लोरोबेंजीन में जब हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो ध्यान दो क्या होता है, हमें सबसे पहले हाइड्रोजन यहां पर रिमूव कराते, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है हमारा। क्लियर। देखो मान लो हमने यहां पर लिया NaNH2, ठीक है, यहां पर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस हमें लेना पड़ेगा। तो ये साइड वाले हाइड्रोजन को क्या करता है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये इस तरीके से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना के Cl नेगेटिव को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, हमारा बेंजाइन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, बेंजाइन। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है जो कि H को एब्स्ट्रैक्ट कर सके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के H को। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराया है, उसके बाद Cl को रिमूव किया है। तो यहाँ पर उसके बाद अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, Cl एलिमिनेट हुआ है और अब हम क्या करेंगे, जो NH2 नेगेटिव ने H लिया था तो अमोनिया बन गया, वो अमोनिया इस कार्बन पर रिएक्ट कर कर इस तरीके से यहाँ पर देखो क्या बनेगा, हमारे पास फाइनल NH2 एंड H हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, उसके बाद हमारी एडिशन हो रही है।
तो अब आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Clear? That's all about the concept. Thank you, everyone.